हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर्स। तो चलो मार्केट का एनालिसिस देखते हैं मंडे से मार्केट। और भाई अगर वीडियो अभी देख रहे हो तो पूरा लास्ट तक देखना। कुछ वॉर का सिनेरियो है इसराइल और ईरान का, आपने देखा होगा कितना न्यूज़ आ रहा है कि ईरान अटैक करता है इसराइल को। अगर ईरान गलती से भी अटैक करता है इसराइल को तो पता है इसराइल क्या करने वाला है, आपको पता है। जब 6 डे वॉर था, कभी इसके बारे में आप देखना, गूगल करना। इसराइल ने 6 कंट्री को एक साथ हराया था, तो इसराइल के पास बहुत पावर है, बहुत स्ट्रांग मिलिट्री है। तो ईरान की तो वाट लगा देगी। तो और इसके कारण देखो यूएस का मार्केट देख लो, 1% फिर से गिर गया। मैं वही जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था, गैप डाउन खुला, यहाँ पे खुला, इतना बड़ा गैप डाउन, फिर इसके फॉलो थ्रू मिल रहा है। अब ये कंटिन्यू, ये देखो पहला पुल बैक दिया, अब सेकंड पुल बैक दे रहा है, तो सेकंड पुल बैक भी देगा, फिर अगर न्यूज आ गया फिर निगेटिव, फिर फॉलो थ्रू कर देगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मुझे टारगेट दिख रहा है 37,500। अभी यहाँ से 500 पॉइंट और पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ पे और डाउनफॉल हो। तो पूरा देखना, लास्ट तक देखना गाइस, ठीक है। मैं एनालिसिस करूंगा, देखो मैं वर्ल्ड अफेयर देखता रहता हूँ, और ये ना अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे। और क्योंकि यहाँ पे ना दो तीन सिनेरियो, एक पहला ब्रेकआउट फेलियर, यहाँ से ब्रेकआउट दिया होगा, ब्रेकआउट फेलियर होता है और 48,000 के नीचे अगर क्लोज होता है, ठीक है, 48,000 के नीचे अगर क्लोज हो गया डेली कैंडल में, तो समझ लेना कि नीचे टारगेट बहुत बड़े बड़े टारगेट है। क्योंकि यहाँ पे ना अभी देखो एक चैनल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो अभी टारगेट अगला चैनल का यहाँ पे कहीं आके रुकेगा 47,000 के आसपास, 47,000। यहाँ पे कहाँ है, 47,000 इधर आसपास है। तो यहाँ पे भी टारगेट आ सकता है। तो भाई ये मिस अपॉर्चुनिटी मत करना, क्योंकि पता है सेलिंग ऑलवेज फास्ट, और सेलिंग जब होता है ना तो भाई प्रीमियम आज देखना, सेंसेक्स का 150-150 का प्रीमियम जाके 400 रुपये, 500-500 रुपये प्रीमियम गया हुआ है। तो 200-300% सेकेंडों में मूव करता है। तो बात याद रखना, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। सेलिंग अगर ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो नीचे की तरफ बहुत बड़ा फॉल आना चालू हो जाएगा। चलो मैं एनालिसिस करता हूँ, पूरा वीडियो देखना भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जिंदगी का ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे लास्ट टाइम कोरोना आया था, यहाँ पे पूरा मार्केट क्रैश हुआ था। ये अपॉर्चुनिटी में ना अगर आप सपोज यहाँ पे 10,000 डाले होगे तो यहाँ तक ऑलमोस्ट कितना, 10,000 का 10 लाख तो आराम से बना सकते हो आप। इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये फॉल में। और ये ना फॉल ना पुल बैक यहाँ पे मिलते नहीं है, कंटिन्यू फॉल। अब देखो ना कि कंटिन्यू फॉल है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं दिख रहा। एक पुल बैक यहाँ था, फिर ये फॉलो थ्रू मिल गया नीचे की तरफ पे। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, जब भी सेलिंग प्रेशर आता है ना, और जब भी कुछ वॉर सिनेरियो रहता है या ब्रेकआउट फेलियर, तो बड़ा ट्रैप करके बायर्स को फंसाता है नीचे की तरफ पे। यहाँ पे भी वही आ रहा है। अब देखो वीकली इस वीक क्लोज कर चुका है, नेक्स्ट वीक से देखते हैं। अब ये इन्वर्टेड, अब कोई बोलेगा कि यार ये तो डोजी टाइप का दिख रहा है, नहीं भाई ये इन्वर्टेड, ऑलमोस्ट इन्वर्टेड है। हमारे प्राइस बीवर देखना, एक निगेटिव कैंडल मिल चुका है, तीन ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल मिल चुका है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट बाइंग साइड में 49,000 हो गया। जब तक 49,000 क्रॉस नहीं करता तब तक बाइंग नहीं देखने वाला, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक मस्त दिख रहा है ब्रेकआउट फेलियर। अगर सपोज यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, अगर ये गलती से फेल हो गया, 48,000 नीचे डेली कैंडल क्लोज कर दिया, तो भाई बड़े बड़े टारगेट है। मैं आपको पूरा बताऊंगा जब ये क्लोज कर देगा। अभी से थोड़ा एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड का बताता हूँ कहाँ पे कैसे प्लान है। क्योंकि यूएस मार्केट पूरा गंदी तरह से गिर रहा है, कंटिन्यू फॉल होना चालू, देख रहे हो कंटिन्यू फॉल है, 3 दिन से फॉल आना चालू हो रहा है। यहाँ से एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, देख लो यहाँ से आना चालू और कंटिन्यू गिरता चला जा रहा है। और ये ट्राई करेगा, मैंने आपको बोला था 37,500, ठीक है, डाउजोन्स का चार्ट है, यहाँ तक गिर सकता है। चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, 1 मिनट और डेली कैंडल में दिखाता हूँ। चलो एनालिसिस करता हूँ, मैं पूरा वीडियो देखा करो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं ये इन्वर्टेड हैमर है। हाँ गाइस, प्राइस बिहेवियर तो यही बता रहा है, ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हैमर है और नियर टू ब्रेकआउट पे है। अगर ये ब्रेकआउट फेल करता है, गलती से 48,000 नीचे अगर क्लोज करता है, तो मार्केट पूरा निगेटिव है, गंदी तरह से निगेटिव है। और जो एक चैनल यहाँ पे बना हुआ है, एक सेकंड में आपको लगाता हूँ, चैनल जो बना है ये पैटर्न, ये फिर आ जाएगा यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट लेने के लिए। तो 47,000 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया 47,000 यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ तक भी आए। तो यहाँ से मुझे कितना पॉइंट दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है नीचे। पहला तो 500 पॉइंट, अभी कितना 48,500 क्लोजिंग दिया है, पहला टारगेट 48,000। फिर अगर 48,000 से ब्रेक करना चालू कर दिया, फिर 1,000 पॉइंट और 47,000 यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से ना ये जो मतलब ट्रेंड लाइन गया ना, यहाँ पे कहीं आके सपोर्ट लेगा मार्केट, ठीक है। तो पहला ये कंडीशन हो गया डेली में। चलो तो मैं 1 आवर्स में दिखाता हूँ। अब 1 आवर्स में ना एक एम पैटर्न भी फॉर्म हो गया है, ठीक है, नीचे की तरफ पे। बस अब ब्रेक करना चालू मतलब करने वाला है, यहाँ से देखना गाइस।
बस अब यहाँ से देखो, अब बोलते हो कि भाई टारगेट कैसे आप डिसाइड करते हो, 500 पॉइंट कैसे गिरेगा। अब देखो यहाँ से हाई, यहाँ पे है 49,000 का हाई है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखना प्राइस बिहेवियर देखना गाइस। बड़ा मुझे ना प्राइस एनालिसिस करने में बहुत अच्छा लगता है, प्राइजेक्शन समझने बहुत मतलब बहुत मजा आता है। अभी देखो यहाँ पे है 49,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका नेक लाइन है, ब्रेक किया, ये कितना है 48,500, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा टारगेट, इसको प्रोजेक्ट कर दो तो ये 500 पॉइंट 48,000 पे आता है। तो 500 पॉइंट यहाँ पे है 48,000 आपका 500, और यहाँ पे 49,000, तो ये 500 पॉइंट का जो डिफरेंट है, ये 500 पॉइंट यहाँ पे टारगेट कर दोगे तो 48,000 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये 500 पॉइंट टारगेट दे देगा और ये ब्रेक कर चुका है। तो अगर ये कल गैप डाउन खुला, फॉलो थ्रू मिल गया कंटिन्यू नीचे, तो भाई सेलिंग मजा आ जाएगा, जैसे आज सेलिंग था वैसे ही होगा, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो मैं आपको चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, अब पूरा देखना। देखो निगेटिव मार्केट में अगर गैप अप खुल जाता है और ये 58,800 अगर ये लेवल क्रॉस करता है, तो फिर बाइंग सिनेरियो थोड़ा बाइंग मोड पे चालू हो जाएगा, लेकिन हम बाइंग नहीं करेंगे क्वांटिटी कम करके, तो ये चीज याद रखना गाइस, ठीक है। 48,800 हमारा बाइंग फ्रेश, जो बाइंग है 49,000 के ऊपर हमारा बाइंग होने वाला है। 48,800 यहाँ पे कम क्वांटिटी, फिर ये ब्रेक करता है 49,000, फिर हैवी क्वांटिटी पंचअप करना चालू करूंगा मैं भी। तो निगेटिव मार्केट में गैप अप नहीं होना चाहिए, पहला सिनेरियो। ट्रेस बेस्ट कब मिलेगा, जब मार्केट फ्लैट खुले, इसी के रेंज में खुलता है 48,500 और 48,800 के बीच में अगर कहीं भी खुलता है गैप अप या फ्लैट, तो हमें निगेटिव साइड ही देखना है, जैसे ये ब्रेक करता है 48,500 वैसे ट्रेड लेना। सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो पहला पुल बैक का वेट करना, कैसे 48,200, 300, 200, 100 या 300, 400, जो भी अगर 100, 150, 200 पॉइंट के नीचे खुलता है गैप डाउन, तो फिर पहला पुल बैक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखना मार्केट जब यहाँ पे पहला 5 मिनट में देखना है तो जाके देखना, मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर कैसे बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो पहले 1 मिनट में बाइंग आ जाता है, एक बड़ा कैंडल बनाता है 100, 150 पॉइंट का, फिर मार्केट इसी के बीच में रहता है, फिर ये जब ऊपर जाके फिर नीचे आने लगे, यू टर्न लेना चालू करें, ठीक है, यू टर्न लेना चालू करें, फिर हम सेलिंग साइड में जाएंगे। तो इसलिए बोलता हूँ पहला एक पुल बैक आने दो, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो एक पुल बैक आने देना गाइस ऊपर की तरफ। अगर ये गैप फिल करता है फिर रिवर्सल आता है नीचे की तरफ पे, फिर ट्रेड लेंगे। बाइंग साइड ही देखने वाला, आज मैंने गलती कर दिया कि मैंने बाइंग में थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, वहां पे मुझे 1,500 के आसपास लॉस हो गया था, फिर इसके बाद में लेकिन मैंने वो रिकवर कर लिया, 2,200 के आसपास प्रॉफिट था, रिकवर किया, क्योंकि सेलिंग साइड में मुझे सेलिंग पसंद है। लेकिन मेरा अगर ऐसा हिट नहीं होता तो यहाँ पे जो मैं पूरा पंच करता हूँ ना क्वांटिटी, मतलब 900 क्वांटिटी पंच कर देता हूँ बैंक निफ्टी में, तो वो मैं ले लेता, तो बड़े अच्छे प्रॉफिट होते। तो ठीक है, तो ये एनालिसिस देखना, निगेटिव मार्केट में पहला साइन निगेटिव खुलना चाहिए, इसके बाद बहुत बड़ा निगेटिव अगर खुलता है पहला एक पुल बैक होने दो, फिर अगर ये फॉलो तो नीचे आता है इस ट्रेंड का 50%, फिर हम सेलिंग साइड पे एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यूएस मार्केट भी निगेटिव है, इंडियन मार्केट भी निगेटिव हो जाएगा। और निफ्टी भी गाइस देखो वीकली, चलो दिखाता हूँ मैं पहले। वीकली भी देखो इन्वर्टेड हैमर बना दिया, एक टेल बना दिया है ऊपर की तरफ पे, और ये भाई इसको बस फॉलो थ्रू मिल जाए ना गाइस, तो ये ना ब्रेकआउट पहला फेल हो जाएगा, सेकंड इन्वर्टेड हैमर भी है, तो ये फॉलो थ्रू मिल जाएगा नीचे की तरफ पे, फिर आने वाले टारगेट भाई 22,500 पॉइंट, ये भी मोमेंटम कर देगा नीचे, इसमें भी टारगेट 22,000 का मुझे दिख रहा है। तो ये चीज हो गया। चलो मैं आपको डेली कैंडल दिखाता हूँ भाई, मजा आ रहा है गाइस, बहुत अच्छा। मतलब ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही निगेटिव है, निफ्टी ज्यादा ही निगेटिव, इतना बड़ा बुल्लिश कैंडल बना दिया है एक निगेटिव सा। बस इसका कल फॉलो थ्रू मिल जाए मंडे को तो मजा आ जाएगा, और एक ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाएगा, यहाँ से मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल कर दिया। जब ब्रेकआउट फेल होता है ना गाइस, बहुत बड़ा मोमेंटम करता है, जाके एक बार प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व करना, पीछे जब भी ब्रेकआउट फेल दिया है तो बड़ा मोमेंटम दिया, यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट फेल दिया, कंटिन्यू फॉल हो गया नीचे की तरफ पे। तो ये ना छोटे छोटे पॉइंट ना हमेशा याद रखा होगा, जब भी ब्रेकआउट फेल होता है बड़ा मोमेंटम देता है। चलो आपको 15 मिनट में ट्रेड का प्लान करता हूँ। देखो जैसा जो मैंने ट्रेड बताया था सेम वही करना है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं। जैसा बैंक निफ्टी का बोला था, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वेट करना है, उसमें बोला था मैंने 48,800। अब यहाँ पे देखो, एक सेकेंड में आपको लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये स्विंग के ऊपर 22,690, 700 आप कर सकते हो, एक सेकेंड, 22,700 के अगर ऊपर जाता है बॉइंग, तो वो भी यहाँ पे 50% क्वांटिटी, और ऊपर जाता है तो 100% पूरा क्वांटिटी लेंगे। इससे पहले कि अगर फेल होता है तो नीचे, सॉरी गाइस कोई दोस्त आ गया था, एनीवे चलो निफ्टी का देखते हैं 50 मिनट में, ठीक है। तो चलो ये जो गैप फिल है, देखो आज मार्केट ने गैप फिल कर दिया था, यहाँ पे भी मैंने जाके देखो
अगर मेरे उसमें ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारा मैं अपडेट देता रहता हूँ। आज का भी अपडेट दिया था, कॉल भी दिया था, पी साइड पे भी दिया था एग्रेसिव होके, वहाँ पे भी पैसा बना हुआ और मैंने भी बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया था गैप फिल करने आएगा, निफ्टी गैप फिल आ गया। बस कल इसका फॉलो थ्रू मिल जाए ना और 22,500 के नीचे क्लोज कर देना, फिर मजा आ जाएगा। फिर ना आपको यहाँ पे भी एक गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये भी गैप दिख रहा है, ठीक है, ये भी गैप है और ये सपोर्ट है, यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट स्विंग है ये लास्ट स्विंग है। ठीक है, तो इसके नीचे भी आ जाएगा निफ्टी, तो निफ्टी में भी टारगेट है जो मैंने आपको बोला है। 22,000 मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये 500 पॉइंट का जो मोमेंटम है ये आ जाएगा, मार्केट यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी फॉल होता है तो ये भी फॉल होगा, और इस बार जब फॉल होगा तो शार्प फॉल होगा, आपको मौका मिलेगा नहीं। प्रीमियम बता रहा हूँ, इतने स्पाइक होंगे ना, इतने तेज बढ़ेंगे ना, आप सोच रहे होगे कि भाई अगर आप मतलब लेट एंट्री करते हो तो 100 रुपए का प्रीमियम है, एक 10 सेकंड 20 सेकंड भी लेट एंट्री कर दिया ना तो 150 हो जाएगा, फिर आपका हाथ नहीं जाएगा इसको लेने के लिए, क्योंकि आप बाइंग का प्लान कर रहे थे 100 रुपए में, अब ये 150 चला गया तो ऑलरेडी 50 रुपए आपसे मतलब प्रॉफिट छीन गया है। तो अगर यहाँ पे लोगे तो आपका एसएल भी बड़ा हो जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा, छोटे छोटे पॉइंट ना हमेशा देखो। मार्केट है अबाउट द साइकोलॉजी, ठीक है, प्राइस एक्शन। अगर मार्केट को पेशेंस दे रहे हो, आप आराम आराम से पैसे कमा रहे हो, लॉस भी आराम आराम से कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा मौका मिलेगा जब आपको बड़े क्वांटिटी आप मतलब पंच करोगे और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। कैसे आज आज सेंसेक्स में देखना 150-150 रुपए का प्रीमियम 500-500 रुपए गया हुआ, और मैंने खुद परचेस किया था, लेकिन क्या हुआ, मैं परचेस करके भूल गया, तो मतलब मुझे रिग्रेट नहीं हुआ था। रिग्रेट कब हुआ, जब मैंने देखा कि मतलब चार्ट देखा प्रीमियम का, मेरे बाइंग प्राइस पे उसके 6 मिनट 5 मिनट बाद के 500 रुपए का स्पाइक मारा था। 2 मिनट में स्पाइक मारा 500, फिर इसके बाद रिवर्स आ गया, तो मैंने जितने इंटरव्यू लिया था उसी के आसपास आ गया, तो मैंने निकाल दिया। तो भाई होता है, लेकिन मौका अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जब भी मिलेगा तो भाई छोड़ना मत, मजा आ जाएगा। तो चलो निफ्टी का भी देखता हूँ। बहुत बड़ा अगर फॉल हुआ तो पहला 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट छोड़ देना, थोड़ा यहाँ पे देखना कि कहाँ पे क्या प्राइस बन रहा है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है ना, थोड़ा रिवर्सल आ जाता है ऊपर की तरफ पे, एक बड़ा सा ग्रीन बना देता है, जैसे आज बनाया हुआ था ये वाला कैंडल। तो इसके बाद जब ये फॉलो थ्रू फिर से मिलता है ना, ट्रेंड का 50% क्रॉस होता है, फिर से निगेटिव ट्रेड करेंगे। टारगेट, पहला टारगेट देख लो यहाँ पे मैंने मार्क करके 22,300, फिर 22,250, फिर लास्ट हमारा अल्टीमेट टारगेट 22,000 है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी का 48,000। होप आपको समझ में आया होगा गाइस, समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, राम राम ट्रेडर्स।